ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, हर बात में योग बल से काम लो। बाप से कुछ भी पूछने की बात नहीं है। तुम ईश्वरीय संतान हो, इसीलिए कोई भी आसुरी काम ना करो। अब एक एक चीज़ के लिए हम लोग बाबा से पूछने जाएं कि बाबा ये गुस्सा कर रहे हैं, हम जवाब दें, ये ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा करें। तो बाबा कहते हैं कि तुम रोज़ ज्ञान ले रहे हो। अब रोज़ ज्ञान ले रहे हो तो तुमको तो समझ में आना चाहिए ना कि कहाँ क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो इसीलिए बाबा कहते बस अपने अंदर का आसुरी अवगुण निकाल दो। प्रश्न है, तुम्हारे इस योग बल की करामात क्या है? योग बल की क्या करामात है? यही योग बल है जिससे तुम्हारी सब कर्मेंद्रियां वश में हो जाती हैं। योग बल से सबसे पहले अपनी कर्मेंद्रियां वश में हो रही हैं ना। कल तक मुख से कुछ भी बोल देते थे, कुछ भी सुन लेते थे, कुछ भी देख लेते थे, अब सब कंट्रोल में आ गया। हाथों से कुछ भी करने से नहीं चूकते थे, पैरों से कहीं जाने से चूकते नहीं थे। तो सारी कर्मेंद्रियां कंट्रोल में आ रही हैं। तो योग बल के सिवाय तुम पावन नहीं बन सकते हो। बाबा बार बार क्लियर करता है कि योग बल बहुत ज़रूरी है। हम कहते ना नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा, हमारा योग बल नहीं पावरफुल हो रहा है। योग को पावरफुल बनाए, बाबा से बातचीत करें। योग का मतलब केवल बैठ जाना नहीं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, इसका रट्टा मारना नहीं है। योग बल का मतलब बाबा से कनेक्शन जोड़ लेना एकदम नज़दीक का, ये है योग बल। तो बाबा कहते हैं इसीलिए पावन बनने के लिए व भोजन को शुद्ध बनाने के लिए भी याद की यात्रा में रहो। जो भी बाबा के यज्ञ में बाबा के साथ करना चाहते हैं, चाहे भोजन की शुद्धि, चाहे तो पावन बनने का, तो दोनों ही बाबा की याद से ही हो सकता है। युक्ति से चलो, नम्रता से व्यवहार करो। दोनों ही बोल रहा है बाबा, दो चीज़ है। एक है युक्ति से भी चलने बोल रहा है, निकलने के लिए बोल रहा है, डायरेक्ट बोल देना ऐसे नहीं, युक्ति से चलो। और दूसरा क्या बोला कि नम्रता से व्यवहार करो। नम्रता से न्यारा प्यारा रहेंगे ना, अपने आप हर एक आत्मा को महसूस होगा ना कि ये हमसे अटैच नहीं है। तो अपने आप लोगों को एहसास हो जाएगा। न्यारा प्यारा होकर चले, हर चीज़ में करे सब कुछ, लेकिन न्यारा होकर करे। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, दुनिया में किसी को मालूम नहीं कि रूहानी बाप आकर स्वर्ग की व नई दुनिया की स्थापना कैसे करते हैं। कोई भी नहीं जानता है। तुम बाप से कोई भी प्रकार की मांगनी नहीं कर सकते हो। बाबा क्या बोल रहा है कि बाबा से हम कुछ मांग नहीं सकते हैं। बाबा ये हमको चाहिए, ये ऐसे कर दो, ये कर दो, कुछ नहीं मांगना है, कुछ नहीं बोलना है। केवल बाबा के श्रीमत प्रमाण अपने आप को तैयार करना है और कुछ नहीं। खुद को बदलेंगे, संसार बदल जाएगा। खुद सूक्ष्म रूप से शांति का खजाना हम अपने अंदर जमा करेंगे, सुख का खजाना जमा करेंगे अपने अंदर, तो बाहरी खजाने भी अपने आप वापस मिलेंगे, वापस आने लगेंगे। लेकिन हमें बाबा से नहीं मांगना, बाबा हम इतना ज्ञान में चल रहे हैं, हम इतना धन लगा रहे हैं बाबा के यज्ञ में, अब मेरा भी बढ़ोतरी होना चाहिए। तो यानी कि आप हिसाब रख रहे थे कि हम बाबा के यज्ञ में इतना कर रहे हैं, तो हिसाब रख रहे थे। तो बाबा कहते नहीं, तुम्हें किसी भी प्रकार की मांगनी नहीं कर सकते हो। बाप सब कुछ समझाते हैं, कुछ भी पूछने की दरकार नहीं रहती। मुरली के दौरान बाबा सब कुछ समझाने दे देता है कि कुछ पूछने का दरकार ही नहीं रहता है। सब कुछ आप ही समझाते रहते हैं बाबा, बिना आपके बोले। बाबा जानता है कि इस कलयुगी दुनिया में क्या क्या हमारे अंदर संस्कार भरा हुआ है, क्या क्या गलत संस्कार भरा हुआ है। तो बाप कहते हैं मुझे कल्प कल्प इस भारत खंड में आकर क्या करना है सो मैं जानता हूँ, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं। हम लोग बताते हैं ना बाबा ये ठीक करो, ये करो, ये करो। बाबा आया किस लिए है? अपना योग बल पावरफुल कर ले और बाकी जो भी खबर है बाबा को देते जाएं। बाबा को पता है कि क्या करना चाहिए। मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो। क्लियर कर रहा बाबा, हम लोग नहीं जानते, बाबा जान रहा सब कुछ। हम लोग बस सोचते हैं कि बाबा नहीं जानता, चलो बता देते हैं। बाबा सिर्फ चाहता है कि हम अपने मुख से अपना गलती या कोई भी परिस्थिति बताएं बाबा को।
बाबा ऐसा नहीं है कि नहीं जानता है। तो रोज रोज समझाते रहते, कोई भले एक अक्षर भी ना पूछे तो भी बाबा सब कुछ समझा देते हैं। कभी पूछते हैं खान पान की तकलीफ होती है बाबा, अब यह तो समझ की बात है ना, खान पान की तकलीफ आप धीरे धीरे अपने आप को समेटेंगे तो खान पान की तकलीफ कैसे हो जाएगी। कोई खान पान की तकलीफ नहीं होती है, हर तरह से बाबा तैयार पहले करता, हर तरह से कहीं भी जाने से आपको तकलीफ नहीं होगा। अब यह तो समझ की बात है ना। अब देखिए जैसे एक बहन है, दो बहनों का आया था। एक बहन बोली ना कि कोई काम हम नहीं करते, कोई बिजनेस नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो उनसे पूछे कि आपका घर कैसे चलता है, बाबा चला रहा है। अच्छा, अगला को जवाब कैसे मिलेगा, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए हैं घर में, और कैसे घर चल रहा है, बाबा चला रहा है, ये कोई जवाब तो नहीं हुआ। फिर कहीं भी जा रहे हैं, आप पूछते थे कोई बहन से कि आप कहीं जाते हैं तो कैसे खाते पीते हैं, कैसे रहते हैं, हम लोग भी करना चाहते इसलिए पूछे ना। अब अगला बोलता बाबा खिला रहा है, बाबा चला रहा है, जबकि भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं से जुगाड़ में लगे रहते हैं। अब बताते ही नहीं, कितना बार पूछे कि बता दीजिए कैसे करते, बाबा है ना, बाबा से योग लगाइए ना, बाबा से ठीक करेंगे। अरे कैसे, क्या करें, छोड़ दिए, बाबा को बोल दी, बाबा देखो हमको तो कुछ आइडिया नहीं है कैसे करना, लेकिन करना तो है हमको, कहीं भी जाना है तो हमको करना तो है। धीरे धीरे अपने आप को समेटते गए। आज कहीं भी जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं, 2 दिन 4 दिन 10 दिन जितना दिन रखवा लो, कोई मांगने तक नहीं जाएंगे तुम दो ये चीज, ये चीज दो। बाबा से वो स्थिति पहले से ही हम लोगों को तैयार करना है कि हमको कैसे रहना चाहिए। नेचुरल खाने पे आ जाएंगे, नेचुरल खाने पे आ जाएंगे तो फिर ठीक से रहेंगे, उससे और ज़्यादा ताकत मिलेगा। और नेचुरल खाना, अरे फल फूल तो कोई देता नहीं है ना, हम कहाँ से इतना फल फूल पाएंगे, चना बादाम किशमिश ये सब तो हो सकता है ना। तो बाबा कहते हर चीज़ बाबा कोई तकलीफ नहीं देता है, तो ये तो समझाता है बाबा। बाबा ने कह दिया है कि हर बात में योग बल से काम लो, याद की यात्रा से काम लो, कहाँ भी जाओ तो मुख्य बात बाबा को याद जरूर करना, और कोई भी आसुरी काम नहीं करना। इन 2 बातों पे अटेंशन रखना, कहीं भी जाओ लेकिन आसुरी काम नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, विकारी दृष्टि वृत्ति कृति नहीं, और खान पान गलत नहीं, है ना। तो मुख्य बात है बाबा को याद करना है, कोई भी आसुरी काम नहीं करना। हम ईश्वर की संतान हैं, वह है सबका बाप, सबके लिए शिक्षा वह एक ही देंगे। बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे स्वर्ग का मालिक बनना है, तो रजाई में भी पोजीशन तो होती है ना, तो हर एक के पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा मिलता है। जितना ज़्यादा अच्छा से पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंचा मर्तबा मिलेगा, इसलिए अपने आप को तैयार करना है। पुरुषार्थ तो बच्चों को करना है और प्रारब्ध भी बच्चों को पानी है। पुरुषार्थ कराने के लिए बाप आते हैं, तुमको कुछ भी पता नहीं था कि बाप कब आएंगे, क्या करेंगे, कहाँ ले जाएंगे, बाप ही आकर सारा कुछ समझाएं हम लोगों को। ड्रामा के प्लान अनुसार तुम कहाँ से गिरे हो, कहाँ से गिरे हो, है ना, और गिरते गिरते कहाँ पहुँच गए ना। तो एकदम ऊंची चोटी से गिरे हो, कहाँ देवी देवता, कहाँ गिर गए, एकदम शूद्र बन गए, और अब फिर से बाबा तैयारी करा रहा है। अब महसूस करते हो ना ये सब बात कि हम कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए। तुमको स्वप्न में भी नहीं था कि बाप आकर क्या करेंगे, तुम भी कुछ नहीं जानते थे। अब बाप मिला हुआ है तो समझते हो कि ऐसे बाप के ऊपर तो न्यौछावर होना पड़े ना, न्यौछावर होना पड़ेगा बाप के ऊपर। ये नहीं कि अच्छा ठीक है कर लेंगे, पूरी तरह से जब समर्पित हो जाएंगे बाबा पर तो क्या बाबा पूरा नहीं करेगा। पूरी तरह से हर बात में आपके अंदर सेवा भाव होना चाहिए। तो जैसे पवित्रता स्त्री होती है तो पति पर कितना न्यौछावर हो जाती है ना, पतिव्रता स्त्री होती है तो पति पर न्यौछावर होती है कि नहीं, हर तरह से समर्पण हो जाती, चाहे वो फिर कैसा भी हो, काला हो गोरा हो जैसा भी हो, फिर भी समर्पित हो जाती है कि नहीं। तो चिता पर चढ़ने में भी डर नहीं होता है ना, चिता पर चढ़ने में भी डर नहीं होता है, काम चिता हो या अग्नि चिता हो। कितनी बहादुर होती है ना, आगे चिता पर भी चढ़ती थी। यहाँ बाबा तो कोई ऐसा तकलीफ नहीं देते हैं कि जाकर
तकलीफ देते हैं कि जाओ सती हो जाओ, मर जाओ, ऐसा तो नहीं बोलती हैं। तो यहाँ बाबा तो ऐसी कोई तकलीफ नहीं देते। भल नाम ज्ञान चिता है, परंतु जलने करने की कोई बात ही नहीं है। बाप बिल्कुल ऐसे समझाते जैसे मक्खन से बाल है ना निकालने की बात है। मतलब हमारे जीवन में अपवित्रता है, उसको कैसे निकाला जाए। बच्चे समझते हैं कि बरोबर जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है, कोई एक अजामिल नहीं, हर एक मनुष्य एक दो से जास्ती अजामिल है। बाबा क्लियर कर रहा है कि कोई एक मतलब पापी खूब नहीं है, अनेक बच्चे एक दूसरे से ज़्यादा पाप किए हैं, और हर एक के अंदर एक दूसरे के अनुसार कोई ना कोई गुण है। उसके अंदर कोई गुण अच्छा है, उसके अंदर कोई गुण अच्छा है, तो सभी अच्छे हैं, नहीं तो सभी बुरे हैं। तो मनुष्यों को क्या पता पास्ट जन्म में क्या क्या किया जाता है। अभी तुम समझते हो पाप ही किए हैं, वास्तव में पुण्य आत्मा एक भी नहीं, सब है पाप आत्माएं। पुण्य करे तो पुण्य आत्मा बन जाए। पुण्य आत्माएं होती हैं केवल सतयुग में, यहाँ पर नहीं। यहाँ पर तो पुण्य कर रहे हैं, कभी पाप कर रहे हैं तो बन जाएंगे ना। पुण्य आत्माएं होती है सतयुग में। कोई नहीं हॉस्पिटल आदि बनाई तो क्या हुआ, सीढ़ी उतरने से थोड़ी बच पाएगा। ठीक है, हॉस्पिटल बना लिया, उसको बहुत अच्छा शरीर मिल गया, तो क्या नहीं उतरेगा। आज बहुत अमीर बन गया, कोई धन का बहुत दान किया, आज बहुत अमीर बन गया, तो क्या वो धन रहते भी तड़प नहीं रहा है। आज हर एक तड़प रहा है। गिरते ही जाते हैं, चढ़ती कला तो होती नहीं उसकी, गिरते जाते हैं। तो यह बाप तो ऐसी ब्लेडेड है जिस पर कहते जीते जी न्यौछावर हो जाए, क्योंकि पतियों का भी पति बापों का बाप ऊंचे से ऊंचा है। तो अभी बाप पर जितना हम समर्पित हो जाएंगे उतना प्राप्ति स्वरूप बनेंगे। तो बच्चों को अभी जगा रहे हैं बाबा, ऐसा बाबा जो स्वर्ग का मालिक बनाते। कितना साधारण रूप में आया है ना। शुरू में बच्चियां जब बीमार पड़ती थी तो बाबा खुद उन्हों की सेवा भी करते थे, अपने हाथों से उनकी सेवा करते थे। कितने निरहंकारी थे ना, अहंकार कुछ नहीं। और यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को हम सेवा करेंगे। पैर ब्रह्मा बाबा तो पैर दबाया है, ब्रह्मा बाबा और सबके पैर दबाता था। तो सोचिए कितना निरहंकारी है। आज हम लोग सोचिए उसका पैर दबा दे, उसका, अरे क्या है। आप जगत माता जब बन रहे तो आपके बच्चे हैं ना सब, तो फिर इसमें संकोच कैसा। किसी की भी सेवा करने से हम चूके नहीं। तो शुरू में बच्चियां जब बीमार पड़ती थी तो बाबा खूब सेवा करता था, अहंकार नहीं दिखाता था। बाप दादा ऊंचे से ऊंचा है, कहते जैसा कर्म है, जैसे कर्म मैं करूँगा, इनसे कराऊंगा और या करूँगा, है ना। बाबा जैसा बनेगा वैसा ना कराएगा, तो खुद भी करेंगे और कराएंगे भी। दोनों एक जैसे हो जाते ना, फिर पता थोड़ी ही पड़ता है। बाबा खुद करता, शिव बाबा, और ब्रह्मा बाबा से भी कराता है, और उन्हें देखकर बच्चे भी करते हैं। तो बाप क्या करते हैं, दादा क्या करते हैं, कर्म अकर्म विक्रम की गति बाप ही बैठकर समझाते हैं। बाप बहुत ऊंचा है, माया का कितना प्रभाव है ना भी। ईश्वर बाप कहते हैं ऐसा मत करो, तो भी नहीं मानते हैं। बाप दादा बोलते हैं कि ये गलत काम नहीं करो, झूठ नहीं बोलो, कोई पाप नहीं करो, चोरी नहीं करो, और बच्चे फिर भी कर रहे हैं गलत, तो बाबा की श्रीमत का उल्लंघन करते हैं। ईश्वर बाप कहते ऐसा मत करो तो मानते नहीं। भगवान कहते मीठे बच्चे यह काम नहीं करना, फिर भी उल्टा काम जाकर कर देते हैं। उल्टे काम के लिए तो मना करेंगे ना बाबा, लेकिन माया भी तो बड़ी जबरदस्त है। भूले चूके भी बाप को नहीं भूलना चाहिए। कुछ भी करे, मारे कूटे तुमको पवित्रता के लिए बोल रहा है बाबा कि मारे तुमको कूटे तो भी बाबा के श्रीमत को नहीं छोड़ना है। ऐसा कुछ बाप करते नहीं, परंतु यह एक्सट्रीम में कहा जाता है। ऐसा कुछ होने नहीं देगा बाबा, लेकिन आप अच्छे से चलो तो बाबा भी बचाएगा। तो गीत भी है ना, तुम्हारे दर को कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी कहो। बाहर में रखा ही क्या है, बुद्धि भी कहती है जाएंगे कहाँ। बाप बादशाही देते हैं, फिर थोड़े ही कभी मिलती है ऐसी बादशाही। ऐसे थोड़े ही कि दूसरे जन्म में कुछ भी मिल सकता नहीं। यह पारलौकिक बाप जो बेहद का सुखधाम का तुमको मालिक बनाते हैं, बच्चों को दैवी गुण धारण करवाते हैं, करने से सो फिर बाप भी राय देते हैं। बाबा राय देता है कि बच्चे तुमको
दैवी गुण धारण करना, देते जाना है जितना तुम्हारे अंदर है। तो क्या दे, तो बोलते मेरे पास धन नहीं, हम कितना दे पाएंगे, जितना आप दे सकते वो दे। बोले मेरे पास तन नहीं है, तन से भी जितना सेवा हो सकता करते चले जाएं। मन में कुछ भी व्यर्थ नेगेटिव किसी के लिए ना रखें, सबके लिए शुभ भावना रखें। तुमको मालिक बनाते हैं बाबा, तो बच्चों को दैवी गुण धारण कराते हैं। सो बाप राय देते हैं, अपना पुलिस आदि का काम भी करो, नहीं तो डिसमिस कर देंगे ना। अब पुलिस का काम क्या है, कैदियों को पकड़ना, थोड़ा सा डांट डपटना, मारना भी है कभी कभी। तो अगर नहीं करेंगे तो फिर निकाल देंगे ना, डिसमिस कर देंगे। ये बाबा सबको अपना अपना राय देता है। अपना काम तो करना है, आंख दिखानी पड़ती है, जितना हो सके प्रेम से काम लो। लेकिन समय पर अगर नहीं होता है, क्योंकि कलयुगी है ना संस्कार, तो आंख भी दिखाना पड़ेगा। तो प्रेम से काम लो, नहीं तो युक्ति से आंख दिखाओ। युक्ति से आंख ऐसे दिखाओ आप, ठीक है, आंख कड़ा होके दिखाएं, लेकिन हम देख किसको रहे, हम आत्मा को देख रहे हैं और बाबा की दृष्टि दे रहे हैं, कड़ा होके देख रहे हैं, लेकिन बाबा की दृष्टि दे रहे हैं, तो युक्ति से हो गया ना। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे युक्ति से करो, प्रेम से काम लो, हाथ नहीं चलाना। बाबा के कितने ढेर बच्चे हैं ना, बाबा को भी बच्चों का ओना ख्याल रहता है ना, बाबा उन बच्चों का भी ख्याल रखता है जो कैदी हैं। तो बाबा कहते हैं मारो नहीं, आंख दिखाओ, लेकिन मारना नहीं है। तो बाबा को भी बच्चों का ओना रहता है, ख्याल रहता है ना। मूल बात है पवित्र रहना, जन्म जन्मांतर तुमने पुकारा है ना, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं कि पवित्रता क्या होती है, अभी तक नहीं समझे हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। बुलाते तो जरूर हैं कि पतित है हो गए आओ, नहीं तो बुलाने की क्या दरकार है। पूजा की भी दरकार नहीं है, यहाँ पर पूजा पाठ करने की भी दरकार नहीं है कि तुम अब जान गए हो कि ब्रह्मा तन में शिव बाबा आ गया है तो पूरा पूरा पूजा करो उनका। बाबा पूजा करवाने नहीं आया, बाबा ज्ञान देने आया है। तो बोलो सहन भी तुम अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं ना, सहन करना ही है। युक्तियां भी बतलाते रहते हैं बाबा, बहुत नम्रता से चलो। देखिए अब इसको क्या है कि पकड़ लेते हैं बच्चे कि नम्र होना है, नम्र होना है। अब नम्र हैं, आप झुक रहे हैं, लेकिन अंदर में ना मोह का कीड़ा लगा हुआ है। मोह का कीड़ा जो आपको है ना उस आत्मा से बांधे हुए, आप एकदम डिटैच हो जाए अंदर से, ले उसके प्रति शुभभावना शुभकामना रखें, लेकिन अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। वो कुछ भी करे, आप सहन करें, सब कुछ करें, लेकिन उसके प्रति अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। और ये अटैचमेंट ही फिर पल पल आपको हराता है। फिर बोलते हैं हम तो सब सहन कर रहे हैं, फिर भी जीत नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं आपका लगाव झुकाव है उसके प्रति, और वो वैराग्य दिला रहा है, इस तरह से करके आपको गालियां दे के, आपको मार करके वैराग्य दिला रहा, लेकिन फिर भी पकड़े हुए हैं। कहाँ से पूरा होगा, मोह भी है और लोभ भी होता है कि अगर नहीं करेंगे तो फिर हमको कहाँ से पूरा होगा, यानी कि आपके अंदर कमी है। आप सोच रहे हैं कि बाबा नहीं पूरा कर रहा, वो आत्मा पूरा कर रही। आप करें, डिटैच होते हुए करें। तो मैं तुम्हारा पति ईश्वर गुरु सब कुछ हूँ ना। हाँ बाबा क्या बोल रहे हैं कि तुम नम्रता से चलो, बोलो आप तो भगवान हो, फिर क्या मांगते हो। हथियाला बांधते समय कहते हैं मैं तुम्हारा पति ईश्वर गुरु सब कुछ हूँ, अब मैं पवित्र रहना चाहती हूँ, तो तुम क्यों रोकते हो। भगवान को तो पतित पावन कहा जाता है ना, तो आप ही पावन बनाने वाले बन जाओ। ऐसे प्यार से नम्रता से बात करनी है। चाहिए क्रोध करे तो फूलों की बरसात करो, मारते हैं फिर अफसोस भी करते हैं। जैसे शराब पीते हैं तो बड़ा नशा चढ़ जाता है ना, हम तो मालिक हैं, तो उस समय नशा चढ़ा रहता है ना, तो उस समय जिस समय कोई भी युगल मारते हैं, हिसाब किताब के कारण मारते, आप ये महसूस किया हुआ हम लोगों का भी कि जब मारते थे बहुत मारते थे, तो केवल दृष्टि देते थे और मन में सोचते थे कि हम ऐसा किए इस आत्मा के साथ, इसीलिए आत्मा मारे। फिर डिटैच होकर हम अपना सेवा करते जाते थे। दूसरी बार से देखने, कुछ दिनों के बाद से देखने लगे कि बोलने लगे कि हम मारना नहीं चाहते तुमको, लेकिन हाथ उठ जाता है। क्यों उठ जा रहा है, क्योंकि हिसाब किताब उसको मरवा रहा है हमें, मेरे ऊपर पाप का बोझ है, जल्दी जल्दी चुकतू करवा रहा है। शुक्रिया, चलो ठीक है, वो भी चुकतू हो रहा, हम उसका ख्याल रखें, हम सब काम करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अंदर से डिटैचमेंट पूरी तरह से, तो विजय जल्दी मिल जाती है।
तो यह तो विष है ना, ऐसी चीज है, बात मत पूछो। बाबा कहते हैं ना, नशा चढ़ जाता है ये काम विकार का, इतना नशा चढ़ जाता है कि बात मत पूछो। पछताते भी है, परंतु आदत पड़ी हुई है ना, वो टूटती नहीं। एक दो बार विकार में गया, बस नशा चढ़ गया, गिरते रहते हैं। जैसे नशे की चीज खुशी में लाती है ना, विकार भी ऐसे है। यहाँ फिर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सिवाय योग बल के कोई भी कर्मेंद्रियों को वश नहीं कर सकता है, योग बल के नहीं हो सकता बस। इसीलिए ना बाबा के बच्चे ही काम विकार पे जीत पा रहे हैं। योग बल की करामात है, तब तो नाम मशहूर है। बाहर में जाते हैं यहाँ योग सीखने, शांति में बैठे रहेंगे, घर बार से दूर हो जाते हैं। वह तो आधा कल्प के लिए आर्टिफिशियल शांति है। हठ योगी जो सन्यासी बनते हैं वो आर्टिफिशियल शांति, हमें तो घर गृहस्थ में रहकर शांति का अनुभूति करना है। तो किसी को सच्ची शांति की मालूम ही नहीं। बाप कहते, बच्चे तुम्हारा स्वधर्म है शांति। इस शरीर से तुम कर्म करते हो, जब तक शरीर धारण ना करे तब तक आत्मा शांत में रहती है, तब तक आत्मा शांत रहती है। यहाँ शांत रहेंगे, चुपचाप बैठ पाएंगे बिना कर्म किए? कभी भूख लगेगा, कभी कुछ होगा, तो फिर कहाँ न कहाँ जाकर प्रवेश करती है आत्मा। यहाँ तो फिर कोई कोई सूक्ष्म शरीर से धक्के खाती रहती है, मतलब सूक्ष्म शरीर छूट गया, लेकिन बोलते हैं भटकती हुई आत्माएं, तो वो बहुत धक्का खाती हैं। वह शरीर छाया के शरीर होते हैं, कोई दुख देने वाले भी होते हैं तो कोई अच्छे भी होते हैं, भूत प्रेत बोलते हैं ना, तो कोई फरिश्ता भी होता है, कोई दुख देने वाले होते हैं। यहाँ भी कोई भले मनुष्य होते हैं जो किसी को दुख देते हैं, दुख नहीं देते हैं, और कोई बहुत दुख देते हैं। कोई जैसे साधु महात्मा होते हैं। तो बाप समझाते, मीठे मीठे सीखी ले बच्चों, 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हो, क्या लेने के लिए मिले हो? तो बाप ने बताया है कि तुमको क्या मिलने का है। बाबा आपसे क्या मिलना है यह प्रश्न ही नहीं, आप ही तो हेवनली गॉड फादर हो। ये प्रश्न ही नहीं कि भगवान से हमें क्या मिल सकता है। स्वयं भगवान मिल जाए तो हमें तो सब कुछ मिल जाएगा, फिर बोलने की क्या दरकार है। तो यह प्रश्न नहीं, आप हो ही हेवनली गॉड फादर, नई दुनिया के रचयिता, तो जरूर आपसे बादशाही मिलेगी। बाप कहते हैं, थोड़ा भी समझ कर जाते हो तो स्वर्ग में आ जाओगे। हम स्वर्ग की स्थापना करने आए हैं। बड़े से बड़ा आसामी है भगवान और प्रजापिता ब्रह्मा। आसामी है भगवान, उसको जानना समझना सबके बस की बात नहीं है। तुम जानते हो विष्णु कौन है, और कोई को भी पता नहीं। तुम कहोगे हम इनके घराने के हैं। यह लक्ष्मी नारायण तो सत्यु में राज्य करते हैं। यह चक्र आदि वास्तव में विष्णु को थोड़े ही हैं। यह अलंकार तो हम ब्राह्मणों के हैं। विष्णु को क्या क्या अलंकार दिया गया है? शंख पद्म है ना, शंख चक्र गदा पद्म। शंख क्या है? ज्ञान का, सबको सुनाना है ज्ञान का, ज्ञान को सबको सुनाना ही शंख बजाना है। कमल फूल दिखाते हैं तो हमें इस दुनिया में रहते न्यारा और प्यारा रहना है। फिर चक्र क्या है? अपना चक्र घुमाना है। और गदा की गदा नीचे की ओर है, युद्ध समाप्त। अब हमें किसी से युद्ध नहीं करना है। तो ये सब किसके है? विष्णु चतुर्भुज के हैं कि अभी हमारे हैं? हमारे हैं ना। तो बच्चे समझ गए हैं। बाबा कहते हैं कि तुम 84 जन्मों का चक्र को भी जानते हो। इसका अर्थ कोई समझ ना सके, बच्चों को समझाया है, बच्चे समझ गए हैं। हमको यह अलंकार शोभते नहीं। क्यों शोभते नहीं? कभी पद्म गिराते, कभी गदा गिराते, कभी युद्ध करते हैं, तो हमें शोभता नहीं है। अभी हम शिक्षा पा रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर ऐसा बन जाएंगे। स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते हम देवता बन जाएंगे। स्वदर्शन चक्र अर्थात रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानना। रचयिता मतलब शिव बाबा कैसे संगम पर आता है, कैसे हमें पावन बनाता है, फिर घर लौट जाता है, कैसे हम आदि में आते हैं, कैसे पूज्य से पुजारी बनते, ये सारा खेल बाबा समझाया है। तो सारी दुनिया में कोई भी यह समझा नहीं सकता कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप कितना सहज कर समझाते हैं। इस चक्र की आयु इतनी बड़ी हो ही नहीं कर सकती, लाखों वर्ष। मनुष्य सृष्टि का समाचार सुनाया जाता है, कितने मनुष्य हैं, ऐसे थोड़ी बताया जाता है कि कुछ कछुए कितने हैं, मछलियाँ कितनी हैं। मनुष्यों की बात हो रही है ना कि मनुष्य कितने हैं। तुमसे भी प्रश्न पूछते हैं, बाबा सब कुछ बतलाते रहते, सिर्फ पूरा पढ़ाई पे ध्यान देना है।
बाबा ने समझाया, योग बल से तुम सृष्टि को पावन बनाते हो, तो क्या योग बल से खाना शुद्ध नहीं कर सकते हो? खाना शुद्ध हो सकता है कि नहीं? तो योग बल से सब कुछ हो सकता है, तो खाना भी शुद्ध हो सकता है। अच्छा, तुम तो ऐसे बने हो, फिर कोई को आप समान बनाते हो? अब तुम तो ऐसे बन गए हो, खान पान सब शुद्ध हो गया है, लेकिन क्या दूसरों को भी बना रहे हो खान पान शुद्ध? अभी तुम बच्चे समझते हो कि बाप आया स्वर्ग की बादशाही फिर से देने के लिए, तो इनको रिफ्यूज नहीं करना, किनारा हमको नहीं कर देना है। बाबा जो बता रहा उसको बहुत अच्छे से धारण करना है। विश्व की बादशाही रिफ्यूज की तो खत्म हो गए, फिर रिफ्यूज किचड़े के डब्बे में जाकर पड़ोगे। रिफ्यूज होता है सामान, तो कहाँ डालते हैं? कचरे के डब्बे में डालते हैं ना। तो हमें रिफ्यूज नहीं होना है, बाबा को रिफ्यूज नहीं करना है। यह सारी दुनिया ही किचड़ा है, तो इनको रिफ्यूज कहेंगे ना। दुनिया की हाल देखो क्या है। तुम तो जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं, यह किसी को पता नहीं कि सतयुग में एक ही राज्य था। मानेंगे नहीं, अपना घमंड रहता है ना, तो फिर जरा भी सुनते नहीं, कह देते यह सब आपकी कल्पना है। कल्पना से ही शरीर आदि बना हुआ है, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। बस यह ईश्वर की कल्पना है, ईश्वर जो चाहे बनते हैं, उनका ये खेल चलता है। सब कुछ यही बोल देते हैं कि ईश्वर कुछ भी बन सकता है, पूज्य भी बन सकता है, पुजारी भी बन सकता है ना, भिखारी भी बन के आ सकता है। बोलते ना, गाना ये गाते हैं ना, तेरे द्वारे खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। मतलब कोई भी आ गया साधु और बोल देते क्या कि हम तेरे द्वारे खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। अब साधु आकर बोलता है कि ये भगत भर दे रे झोली, भगवान बन गया है क्या? वो भगवान ऐसे थोड़ी आता है, अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। यह ईश्वर की कल्पना क्या है, ईश्वर जो चाहे बनते हैं, उनका खेल है। ऐसी बातें करते बात मत पूछो। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाबा आया हुआ है। बुढ़ियाँ भी कहती हैं बाबा हर 5000 वर्ष के बाद हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। अभी आप आए हो स्वर्ग की रजाई देने के लिए, तो हम भी आए हैं स्वर्ग की रजाई लेने के लिए। तुम जानते हो कि सभी एक्टर्स का अपना अपना पार्ट चल रहा है, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। तुम फिर इसी नाम रूप में आकर इसी समय बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करोगे। कितनी अथाह कमाई है। भल बाबा कहते हैं सुना, थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में जरूर आ जाएंगे। बाबा क्लियर कर रहा कि थोड़ा भी ज्ञान आप सुन लिए, समझे अंदर में, तो आप स्वर्ग में आ जाएंगे। बाबा क्लियर कर रहा है, तो आ जाएंगे। परंतु हर एक मनुष्य पुरुषार्थ कर ऊंचा पद बनने का पुरुषार्थ करते हैं। तो पुरुषार्थ है फर्स्ट। जैसे आप आ गए, ज्ञान सुन लिए, तो चलो स्वर्ग में आ गए, लेकिन अगर अच्छे से पढ़ाई करते हैं, धारण करते, तो ऊंचा पद ले सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे, जैसे बाबा बच्चों की सेवा करते हैं, कोई अहंकार नहीं, ऐसे फॉलो करना है ना। चाहे कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, गोरा हो, काला हो, कोई भी हो, हमें सबकी सेवा करनी है, चूकना नहीं है। कोई बीमार पड़ गया तो उसकी सेवा करना बनता है ना, तो हमें सबकी सेवा करनी है। ऐसे फॉलो करो, बाप की श्रीमत पर चलकर विश्व की बादशाही लेनी है। रिफ्यूज नहीं करना उनकी बातों को, किनारा मत कर देना। बापों का बाप मिला है, पतियों का पति मिला है, सबसे ऊंचा बाप है, बिलेवेड है, तो उस पर जीते जी न्योछावर हो जाना चाहिए। ज्ञान चिता पर बैठना है। कभी भूले चूके भी बाप को भूले तो उल्टा काम नहीं करना, भूलकर बाबा को उल्टा काम नहीं करना है। वरदान है खुशियों के अखुट खजाने से भरपूर सदा बेफिक्र बादशाह बनो। खुशियों के अखुट खजानों से भरपूर होकर बेफिक्र बादशाह बनना है। खुशियों के सागर द्वारा रोज खुशी का अखुट खजाना मिलता रहता है, इसीलिए किसी भी परिस्थिति में खुशी गायब नहीं होनी चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, खुशी गायब नहीं होना है। तो हो सकता है किसी भी बात का फिक्र भी नहीं करना है। ऐसे नहीं कि प्रॉपर्टी का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, परिवर्तन तो होगा ही ना। पुरानी दुनिया में कितनी भी श्रेष्ठ हो, लेकिन सब पुरानी है, इसीलिए बेफिक्र बन गए। बाबा बन जाओ, बाबा बार बार कह रहा है कि चाहे आप भी कितना पुरुषार्थ करें, लेकिन ये शरीर तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये पुराना शरीर है।
तो जो होगा अच्छा होगा। ब्राह्मणों के लिए सब अच्छा है, कुछ भी बुरा नहीं। आपके पास यह ऐसी बादशाही है जिसे कोई छीन नहीं सकता है। आज का स्लोगन है, इस संसार को एक अलौकिक खेल और परिस्थितियों को खिलौना मानकर चलो तो कभी भी निराश नहीं होगे। परिस्थितियाँ क्या है? खेल। और सारा संसार एक अलौकिक खेल, परिस्थितियाँ खिलौना है। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। लास्ट सो फास्ट, पुरुषार्थ ज्वाला रूप का ही हो रहा है। पांडवों के कारण यादव रुके हुए हैं। पांडवों की श्रेष्ठ शान, रूहानी शान की स्थिति यादवों के परेशानी वाली परिस्थितियों को समाप्त करेगी। बाबा कहता है ना कि जितना हम बच्चे पावरफुल होंगे, बाहर वालों की परिस्थितियाँ स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी, समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो अपनी शान से परेशान आत्माओं को शांति और चैन का वरदान दो। अपनी शान से, शान क्या है? हम भगवान की संतान हैं, हम विश्व के मालिक बनने वाले लक्ष्मी नारायण हैं, हम विश्व कल्याणकारी हैं। ये है स्वयं का मान रखना, शान में रखना। तो इससे हर एक परिस्थिति समाप्त हो जाएगी। तो ज्वाला रूप अर्थात लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति को समझते हुए इस पुरुषार्थ में लग जाना है। लाइट हाउस माइट हाउस बनकर इस पुरुषार्थ में लग जाना है। ओम शांति।